Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. इजरायली सेना ने कहा है कि उसने गाजा में मौजूद हमास के नेता याह्या सिनवार को मार दिया है। इजराइल सिनवार को पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताता रहा है। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने पुष्टि की कि हमास प्रमुख याह्या सिनवार, जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करवाया था, मारा जा चुका है। यह जानकारी शुरुआती डीएनए जांच के आधार पर दी गई है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सिनवार के मारे जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारे लोगों के खिलाफ इतिहास में सबसे खराब नरसंहार को अंजाम दिया, कट्टर आतंकवादी जिसने हजारों इजरायलियों की हत्या की और हमारे सैकड़ों नागरिकों का अपहरण किया, आज हमारे बहादुर सैनिकों ने उसे मार दिया और जैसा कि हमने वादा किया था, हमने उसके साथ हिसाब बराबर कर लिया। नेतन्याहू ने सिनवार की मौत के बाद एक वीडियो संदेश में क्या कहा है, आइए आपको उनका पूरा बयान सुनाते हैं। याह्या सिनवार मर चुका है। उसे राफा में हमारे बहादुर इजरायली सैनिकों ने मार दिया है। लेकिन ये गाजा में जंग का अंत नहीं है, ये अंत की शुरुआत है। गाजा के लोगों के लिए मेरा एक सरल संदेश है, ये युद्ध कल समाप्त हो सकता है या खत्म हो सकता है अगर हमास अपने हथियार डाल दे और हमारे बंधकों को लौटा दे। हमास ने गाजा में 101 लोगों को बंधक बना रखा है जो 23 देशों के नागरिक हैं, इजराइल के नागरिक हैं और कई अन्य देशों के नागरिक हैं। इजराइल उन सभी को घर लाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है और इजराइल उन सभी लोगों की सुरक्षा की गारंटी देगा जो हमारे बंधकों को वापस लौटाएंगे। ईरानी शासन ने अपने ही लोगों और इराक, सीरिया, लेबनान और यमन के लोगों पर जो आतंक थोप रखा है, उसका भी अंत हो जाएगा। मध्य पूर्व में समृद्धि और शांति का भविष्य चाहने वाले सभी लोगों को बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए एकजुट होना चाहिए। साथ मिलकर हम अंधेरे की ताकतों को पीछे धकेल सकते हैं और हम सभी लोगों के लिए प्रकाश और आशा का भविष्य बना सकते हैं। दूसरी तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने सिनवार की मौत को लेकर बताया है कि सिनवार राफा के ताला अल सुल्तान इलाके में छिपा हुआ था। जब ड्रोन से यह फुटेज ली जा रही थी तब हमें पता नहीं था कि वह सिनवार है, हमें लगा कि वो कोई आम लड़ाका है। इसके बाद आईडीएफ ने इमारत पर बमबारी की जिससे उसकी मौत हो गई। याह्या सिनवार हमारी सेनाओं के घेरे वाले क्षेत्र में काफी समय तक छिपा रहा। हमें नहीं पता था कि वो वहां था, लेकिन हमने दृढ़ संकल्प के साथ काम करना जारी रखा। कल हमारी सेना ने घर घर भाग रहे 3 आतंकियों की पहचान की। क्षेत्र में मौजूद पैदल सेना अकादमी के बलों ने संपर्क किया और आतंकवादियों पर हमला किया, जो गोली लगने के बाद अलग हो गए। याह्या सिनवार खुद ही एक इमारत से भाग गया। याह्या सिनवार की गोलीबारी के दौरान हाथ में गोली लगी और वह घायल हो गया था। वह यहाँ अपने अंतिम क्षणों में चेहरा ढके हुए ड्रोन की ओर एक लकड़ी का बोर्ड फेंकते हुए दिखाई दे रहा है। हमने उसकी पहचान इमारत के अंदर एक आतंकवादी के रूप में की। हमने इमारत पर गोलीबारी की और स्कैनिंग के लिए प्रवेश किया। हमने उसे एक बनियान पहने हुए पाया। उसके पास पिस्तौल और 40,000 इजरायली करेंसी मिली। वह भाग रहा था और हमारी सेना ने उसे मार गिराया। सच तो यह है कि सिनवार संभवतः उसी अपार्टमेंट के बेसमेंट में रुका हुआ था। हमें उसका डीएनए उस सुरंग से कुछ 100 मीटर की दूरी पर मिला जहां हमारे 6 बंधुकों की हत्या की गई थी। वह उसी इलाके में रुका जहां हम लंबे समय से नजर रख रहे थे। हमारी सेना ने उस इलाके को बंद कर दिया था और मुझे लगता है कि वह लंबे समय से भाग रहा था। भूमिगत स्थान में घरों में जा रहा था और उत्तर की ओर सुरक्षित क्षेत्रों में भागने की कोशिश कर रहा था और हम बिना यह जाने कि वह वहां है और दृढ़ निश्चय के साथ चलते रहे। हमारा दृढ़ संकल्प था कि आतंकवादी इस क्षेत्र से भाग न सके और हमसे यहाँ कोई चूक नहीं हो। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने 16 अक्टूबर को रूटीन ऑपरेशन में सेंट्रल गाजा की एक इमारत पर हमला किया था। इसमें हमास के 3 सदस्यों के मारे जाने की खबर आई। बाद में पता चला इनमें से एक याह्या सिनवार है।
इजरायली सेना ने सिनवार से जुड़ा एक ड्रोन फुटेज जारी किया है। इसमें सिनवार के आखिरी पल दिखाए गए हैं। वह एक अपार्टमेंट में बैठा है जिसे इजराइल ने बर्बाद कर दिया है। इजरायली सेना का दावा है कि इस बर्बाद हो चुके अपार्टमेंट में धूल से भरे एक सोफे पर जो शख्स बैठा है वो सिनवार ही है। उसका सिर और चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ है। ड्रोन के नजदीक आने पर वो अपनी छड़ी फेंककर उसे भगाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उस हमले में 1200 लोग मारे गए थे, जिनमें कुछ विदेशी नागरिक भी थे और 251 लोगों को अगवा कर लिया गया था। इजरायली सेना का दावा है कि अभी भी कई इजरायली नागरिक हमास के कब्जे में हैं। इस हमले के तुरंत बाद इजराइल ने गाजा पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी और अब तक गाजा और हमास पर उसके हमले जारी हैं। सिनवार 7 अक्टूबर पर हुए हमले के बाद से गायब था। हालांकि इजरायली सेना पहले दिन से ही उसकी तलाश में जुटी थी। सिनवार को मारने के लिए इजराइल ने कई कोशिशें की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल सकी थी। 23 सितंबर को भी सिनवार की मौत का दावा किया गया था, जो बाद में गलत साबित हुआ। हालांकि जंग शुरू होने के 1 साल बाद 16 अक्टूबर को वह मारा गया है। हमास नेता सिनवार की मौत पर दुनिया भर के नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यह पूरी दुनिया के लिए खुशी का दिन है। आज दुनिया के लिए एक अच्छा दिन है। मैंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन किया था सिनवार के खात्मे पर बधाई देने के लिए। उसके हाथ खून से सने थे, अमेरिकी लोगों के खून से और इजरायली लोगों के खून से। मैंने उनसे कहा कि हम उनकी कार्रवाई से बेहद खुश हैं और अब समय आ गया है आगे बढ़ने का, गाजा में सीज फायर की तरफ आगे बढ़ने का। हम यह तय करें कि चीजें अब इस तरह से हों जो पूरी दुनिया के लिए बेहतर हो। समय आ गया है कि यह युद्ध खत्म हो और बंधकों को घर लाया जाए। हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और मैं टोनी ब्लिंकन को इजराइल भेज रहा हूं। मेरे ख्याल से उनके पास 5 दिन या 4 दिन हैं। वो जा रहे हैं। मैंने इस बारे में नेतन्याहू से बात की है। हम आज के दिन के बाद क्या करेंगे, इस बारे में फैसला करेंगे। हम गाजा को कैसे सुरक्षित रखकर आगे बढ़ सकते हैं। सीज फायर के लिए मेरी उम्मीद अब और बढ़ गई है। उम्मीद है जल्द ही यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो ने भी कहा है कि सिनवार 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड था। मैं पीड़ितों के साथ हूं। फ्रांस अभी भी हमास के कैद में शामिल लोगों की रिहाई की मांग करता है। आईडीएफ प्रवक्ता हगारी ने बताया है कि अब आईडीएफ याहिया सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार समेत दूसरे हमास सैन्य कमांडरों की तलाश में जुटी है। हमास का पूर्व चीफ इस्माइल हानिये 31 जुलाई को ईरान में मारा गया था। हानिये की मौत के बाद सिनवार ही संगठन का नया चीफ बना था। सिनवार की मौत के बाद अब माना जा रहा है कि इजराइल ने गाजा की कमर पूरी तरह लगभग तोड़ दी है।